जैसा कि आपको पता ही है, इस समय इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर में 25,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप लोग भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, 10th पास आवेदन कर सकते हैं, 12th पास भी आवेदन कर सकते हैं। जिस प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसी तरह की आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट मिलने वाली है। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, 250 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करना होगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह 1 अप्रैल 2026 है। और इसका जो एग्जाम है वह 15 जून 2026 को होगा। एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अग्निवीर में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक यानी कि फीस पेमेंट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंडियन आर्मी की इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन देखने को मिल जाता है अग्निपथ, हमें इसी वाले सेक्शन में आ जाना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है एलिजिबिलिटी, यूजर रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लॉगिन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अग्निवीर रिक्वायरमेंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अगर आप लोग इस वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास विद 45% मार्क के साथ में होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ में जो सेकेंड पोस्ट है वह है अग्निवीर टेक ऑल आर्म्स। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। और अगर आप लोग सिर्फ 8वां पास हैं तो आपके लिए एक कैटेगरी है अग्निवीर ट्रेडेसमैन। अगर आप इस वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह 8 पास होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर हाई स्कूल पास होने चाहिए। और अब हमें कुछ नीचे के साइड में आ जाना है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए। तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों की रहेगी स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो आप लोगों की यहाँ पर हाइट दी गई है, कितनी हाइट रहनी चाहिए और कितना चेस्ट वगैरह रहना चाहिए। अगर इनमें से आप लोग किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर हाइट और चेस्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को फिर से इसी वाली वेबसाइट पर आ जाना है और अग्निपथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोगों को अपनी लाइव एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन मिलेगा एलिजिबिलिटी। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग अपनी लाइव एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका ZRO और ARO ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तहसील का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपकी जितनी भी हाइट है वो आप लोगों को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने 12th सिलेक्ट कर लिया। अब पूछा जा रहा है कि ये अपेयरिंग में है या फिर पास्ट है। हमने पास्ट सिलेक्ट कर लिया। जेंडर यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से बता देना है। और अगर कोई भी सर्विसमैन है तो उसको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसे नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अगर आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है, अगर आप लोग अग्निवीर के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कैटेगरी वाइज वैकेंसी आ जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसी के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर टेक में अप्लाई कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको सही लगे आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइव एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोबारा से हमें अग्निपथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा।
और अगर आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के जो दिशा निर्देश हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे की साइड में आकर के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा। इसमें आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आधार नंबर और दूसरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और इसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिस भी राज्य में आप लोग रहते हैं और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे। नेम ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आधार कार्ड में नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है। अगर आप लोगों का आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों में नेम एक जैसा ही है तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है और आधार कार्ड में केयर ऑफ में जिसका भी नाम होगा सेम टू सेम नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने पिताजी के नेम को फिल कर देना है जो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। यहाँ पर हमें अपनी माताजी के नेम को फिल कर देना है। जेंडर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों में एक जैसी है तो हमें यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और इसके बाद मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी सेंड की जाएगी जिसके लिए हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। ओटीपी और इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद अब हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी और इस साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में आप लोगों को सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी हाइट को सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल में भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल रहेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपने तहसील का नाम भी सिलेक्ट करना है। अब हमारी पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले क्वालिफाइंग कोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा कोर्स क्वालिफाइड कर चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर बताना है अपेयरिंग या फिर पास्ट। तो हमने यहाँ पर पास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना है कि आपने जो हाई स्कूल की परीक्षा है वह कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है। तो अगर इस लिस्ट में आपके बोर्ड का नाम आता है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने मैट्रिकुलेशन रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर देना है। इसी के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिर से कोई भी तैयारी कर रहे हैं। अगर यस करेंगे तो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन को अभी फिल करना है, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। अब देखिए पासवर्ड में आप लोगों का जो यूजर नेम है वह आपकी ईमेल आईडी ही रहने वाली है और इसके बाद में यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे सेम उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी फिल करेंगे। तो यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद इस कैप्चा कोड को भी फिल करेंगे और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं लिख करके आ चुका है यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। अब हमें यहाँ पर गो टू होम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अभी आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए हमें दोबारा से अग्निपथ वाले सेक्शन में आ जाना है और इस बार आप लोगों को लॉगिन अप्लाई ऑनलाइन इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने यूजर नेम को एंटर करना है। तो यूजर नेम में आपको अपनी ईमेल आईडी को ही एंटर कर देना है जिस भी ईमेल आईडी के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद लॉगिन टू कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे
और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है तो माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर प्रोफाइल में कुछ एडिट वगैरह करना है तो भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसी वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे नीचे की साइड में आ जाएंगे तो जिन भी कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे तो उन सभी कैटेगरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर किसी लेडीज का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी आ रही है, वो इसी में अप्लाई कर सकती हैं, अग्निवीर, जीडी, वुमेन, मिलिट्री, पुलिस। इसी के जस्ट सामने ही अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है और आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो सभी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 17.5 से 22 साल के बीच एज होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह हमारे रजिस्ट्रेशन से ही ले ली जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप लोगों को मैनुअली ही फिल करनी होगी, जिसमें कि जो आपका नेम है, फादर का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी दी थी वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों को अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आप लोगों को अपनी क्लास यानी कि श्रेणी को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस और मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज के एक फ़ोटो को अपलोड करना है, इसी के साथ यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। जो फ़ोटो का मैक्सिमम साइज है वह 20 KB रहेगा और मिनिमम साइज 5 KB रहने वाला है। इसी के साथ में जो सिग्नेचर है इनका भी मिनिमम साइज 5 KB और मैक्सिमम साइज 20 KB रहने वाला है। तो फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लोगों का फोटो जहां कहीं पर भी रखा है उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका। इसी तरह से आप लोगों को अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और दोबारा से आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपने मकान नंबर को फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि अपने विलेज, पोस्ट ऑफिस, गांव, गली, मोहल्ला का नाम और जो भी लैंडमार्क वगैरह है वो सभी कुछ आप लोग इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अलग से अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। नीचे की साइड में आप लोगों को अपने सिटी या फिर शहर का नाम फिल करना है। अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आप लोगों को गांव वाले ऑप्शन में कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिटी, टाउन का नाम फिल करना है। स्टेट आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा और तहसील भी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। अब आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम या फिर अपनी लोकेलिटी का नाम फिल करना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस फिल कर दिया है। अब अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिर्फ इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। तो जैसे ही टिक करेंगे सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अलग है तो आपको यहाँ पर अलग से एड्रेस को फिल कर देना है और एड्रेस की डिटेल को फिल करने के बाद अब हमें सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, किस लेवल का है, ABCD, तो वो यहाँ से आप लोगों को अपनी ग्रेड को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप लोगों को सिंपली से नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, रिलेशन विद आर्मी पर्सनल, रिलेशन विद आर्मी पर्सन। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का किसी भी आर्मी पर्सन से रिलेशन है तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको इसे भी ऐसे ही रहने देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है और इसके बाद में वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं बना हुआ है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले तो क्वालिफाइंग
जिसमें कि सबसे पहले तो क्वालिफाइंग कोर्स का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर इनमें आप लोगों का बोर्ड आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो 10th की परीक्षा है वह कौन से ईयर में उत्तीर्ण की है। और यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल के रोल नंबर को फिल करना है और सर्टिफिकेट नंबर को फिल करना है। ये जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आप लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट पर ही ऊपर की साइड में कोने पर दिया हुआ रहता है। और इसके बाद आपको एड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे 10th क्लास की जो डिटेल है वह सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी बताने होंगे कि 10th क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अब हिंदी में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आउट ऑफ मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज है वो टाइप कर देना है। और अब आपको यहाँ पर एड न्यू रो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट में कितने परसेंट बना है, ये ऑटोमेटिक ही फैच होकर के आ जाता है। और हमारे एक सब्जेक्ट की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब इसी तरह से आप लोगों के हाई स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट थे एक एक करके आप लोगों को इस तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो आप लोगों को टाइप करना है, कितने में से आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है और एड न्यू रो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल एक एक करके ऐड कर दी है। कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। तो एग्जाम सेंटर में आप कहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट में आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो बेहतर रहेगा आप अपने आसपास की सिटी में ही सिलेक्ट करें। अगर इस सिटी में आप लोगों का नंबर आ जाता है तो यहीं पर आप लोगों को एग्जाम देना होगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट चॉइस हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर अपनी सेकेंड स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। बाई चांस अगर इस स्टेट में आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो तो आप कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड आप लोगों को प्रेफरेंस देना है। और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग 5 स्टेट्स में अपने एग्जाम का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने सभी प्रेफरेंस कंप्लीट कर लिए हैं, एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लिए। अब पूछा जा रहा है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह किसके द्वारा फिल किया गया है, आपने खुद से फिल किया गया है या फिर किसी साइबर कैफे के द्वारा फिल किया गया है या फिर अदर किसी एजेंसी के द्वारा। तो अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सीईई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, तो जो भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपका कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, तो उस लैंग्वेज को आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, पूरी समरी आ जाएगी। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने फिल की होगी तो अच्छे से आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर अभी कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर पे का ऑप्शन मिल जाता है। अगर सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। और यहाँ पर आप लोगों को 250 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। और फीस का पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी को एंटर करना है, देन इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारे डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, शो क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 250 रुपए की पेमेंट किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वह डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग अपने फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद में अब आप लोगों को वेट करना है इसके एग्जाम का। जैसे ही इसका एग्जाम होगा तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करना है, देन इसके बाद आप लोगों को एग्जाम देने जाना है। जब आप लोग एग्जाम दे देंगे इसके बाद में आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगा और इसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इससे आगे के और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।